तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7D। 7D का पहला क्वेश्चन देखिए, उसी पैटर्न पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही चलना है, कोई इंट्रो की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में आएगा वो समझाया जाएगा। इलाहाबाद लिखा हुआ है तो पहले इलाहाबाद लिख लेते हैं, ALLAHABAD। इलाहाबाद के अक्षरों से कितने भिन्न शब्द बन सकते हैं? तो लिखेंगे इलाहाबाद के अक्षरों से इलाहाबाद के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की कुल संख्या दिखा दो, या संख्या भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुल संख्या। तो सुनिए, शब्द कौन से हैं? इलाहाबाद शब्द है, इसमें से अक्षर कौन कौन से हैं? टोटल देखो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फैक्टोरियल 9। तो ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन गलती होने वाली है। जितने अक्षर रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन को छोड़ते छोड़ते ये चीज़ चेक जरूर कर लेना, जैसा कि कल आप लोगों ने टेस्ट में नहीं किया था। हाँ, तो ए कितनी बार आया? 1 2 3 4। इसीलिए टेस्ट अनिवार्य होता है, टेस्ट इसीलिए अनिवार्य होता है, बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं। ए जो है 4 बार आया, इसलिए फैक्टोरियल 4 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। फिर उसके बाद एल कितनी बार आया है? तो फैक्टोरियल एल से भाग कर दिया, यानी फैक्टोरियल 2 से, क्योंकि एल 2 बार आया है। और कोई अच्छा रिपीट हो रहा है? ये आपका आंसर आ गया, इसको हल करना आपका काम है, कर लोगे? ठीक है, लिखिए फिर आगे बढ़ते। नहीं, अभी इसका सेकंड पार्ट बचा हुआ है, क्योंकि अब प्रश्न के अंदर ही 2 भाग लिख देता है वो। इनमें से कितने शब्दों में स्वर सम स्थान पर होंगे? यानी जो स्वर है वो कहाँ होंगे? सम स्थान पर होंगे। ध्यान से देखना। तो लिखेंगे इलाहाबाद के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या, यदि लगा दी, कंडीशन आ गई है, यदि सभी स्वर सम स्थान पर हो। तो देखिएगा, अगर सभी स्वर सम स्थान पर कर दोगे तो कैसे भरोगे इसको? तो पहले तो गोले को हम विषम से दर्शा रहे हैं और खाली जगह को हम सम से दर्शा रहे हैं। देखिए, ये विषम स्थान है, एक पहला स्थान है ना, तो विषम होता पहला। दूसरा स्थान कैसा होता है? तीसरा स्थान कैसा होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नवां। वो कह रहा है कि जो सम स्थान हैं उन पर स्वर ही होने चाहिए। तो देखो, हम यहाँ ए लिख सकते हैं। दूसरा स्वर कौन सा है? वो भी ए है। तीसरा स्वर क्या है? वो भी ए है। चौथा स्वर क्या है? वो भी ए है। बताओ, कोई दिक्कत? अब जो व्यंजन बचे उनको हम कहाँ लिख सकते हैं? एल यहाँ लिख सकते हैं, ये वाला एल यहाँ लिख सकते हैं, एच यहाँ लिख सकते हैं, बी यहाँ लिख सकते हैं और डी यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ कोई अक्षर फिक्स नहीं है, यहाँ उछल पटक होगी, लेकिन सम स्थान वाले सम स्थान के लिए लड़ेंगे और विषम स्थान वाले विषम के लिए लड़ेंगे। तो चलिए देखिए कुल प्रकार कितने बनेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वाला एक कूद कर यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, या ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा,
ये यहाँ जाएगा, यानी सम सम वाले के लिए लड़ेंगे। अच्छा फिर सम वाले हैं अक्षर कितने, 1 2 3 4, और स्थान भी कितने हैं 4, यानी ये फैक्टोरियल 4 प्रकार से लड़ाई करेंगे। बताओ किसी को ना समझ में आया हो तो। अच्छा फैक्टोरियल 4 प्रकार से लड़ाई करेंगे, लेकिन समस्या एक है, क्वेश्चन छोड़ते छोड़ते हम ये चेक कर लेंगे कोई अक्षर रिपीट तो नहीं हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि चारों ए जो हैं वो लड़ाई कर रहे हैं और लेकिन रिपीट भी हो रहे हैं, इसलिए बटे में फैक्टोरियल 4। बताओ क्या समझ में आई बात। ये तो अभी सम स्थान के लिए लड़ाई हुई है, विषम स्थान के लिए लड़ाई कराओ भैया। विषम स्थान के लिए 1 2 3 4 5, 5 स्थान है, 5 ही अक्षर हैं, तो इनकी लड़ाई कितने प्रकार से होगी, फैक्टोरियल 5 प्रकार से होगी। लेकिन लड़ते लड़ते हम लोग एक बार ये जरूर चेक कर लेंगे कि दो लोग एक जैसे तो नहीं है। देखो LL एक जैसे है, तो बटे में फैक्टोरियल 2, इसको खोलना आपका काम है, बढ़िया तरीके से आप जानते हो। बताओ क्या मज़ेदार तरीके से पूरा पहुंचा आप तक। ठीक, लिख लो। कह रहा है शब्द सीरीज के अक्षरों के कितने क्रमचय बन सकते हैं, इनमें से कितने S से प्रारंभ होंगे और S में समाप्त होंगे, और कितनों में स्वर और व्यंजन एकांतर क्रम में होंगे। 3 क्वेश्चन एक में लिखे हुए हैं इन्होंने। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि शब्द कौन सा है हमारे पास। शब्द है सीरीज, SERI, सीरीज शब्द के अक्षरों से सीरीज शब्द के अक्षरों से बनने वाले कुल शब्द। भैया सभी का उपयोग करना है। कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं, और 6 आपस में लड़ाई करेंगे। फैक्टोरियल 6 बटे S कितनी बार आया है, E कितनी बार आया है, इसको हल करना आपका काम है, कर लोगे। चलिए इसी का सेकंड पार्ट इसी भाषा में ही लिखा हुआ है, इसकी भाषा में ही लिखा हुआ है सेकंड पार्ट वगैरह। इसमें से कितने S से प्रारंभ होंगे और S में समाप्त होंगे। तो लिखेंगे सीरीज शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्द यदि, कंडीशन लग गई, यदि S सदैव प्रारंभ में तथा अंत में रहे। अच्छा अगर अंत में और प्रारंभ में रहेगा तो हम क्या करेंगे, इस S को और इस S को फिक्स कर देंगे, और जिनको फिक्स कर देते हैं उनकी मूवमेंट नहीं करते हैं। घूमने वाले अक्षर कितने बचे, 1 2 3 4, यानी फैक्टोरियल 4 प्रकार से भाग सकते हैं, जिसमें से E 2 बार आया है, बटे फैक्टोरियल 2। बताइए क्या समझ में आई बात। अब चल देते हैं इसी के थर्ड पार्ट पर। क्या कह रहा है, कितनों में स्वर और व्यंजन एकांतर क्रम में होंगे। तो लिखेंगे स्वर, पहले सीरीज लिखते हैं, पूरी बात लिखते हैं पहले।
SERI श्री शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्द यदि स्वर व व्यंजन एकांतर क्रम में हो। अर्थात जानते हो क्या कह रहा है, यानी एक बार स्वर आए फिर व्यंजन आए, फिर स्वर आए फिर व्यंजन आए। तो चलो वैसे रख कर देखते हैं कितनी मजा आ रही है। तो देखो पहले कहाँ से चालू करें, स्वर से चालू करें। पहले हमने स्वर लिख दिया ई, तुरंत व्यंजन लिख दो एस, फिर हमने लिखा स्वर आई, फिर लिख दो व्यंजन आर, फिर लिखो स्वर ई, फिर लिखो व्यंजन एस। तो यहां पर देखना ये और ये गोले वाले अपने लिए लड़ाई करेंगे कि भैया तुम आगे आ जाओ हम पीछे चले जाएं, तुम आगे आ जाओ हम पीछे चले जाएं। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट कर सकते हैं, एकांतर क्रम में रहने चाहिए। ये तो कहा नहीं कि ई पहले स्थान पर रहे, अगर ये कहता तो ई को हम फिक्स कर देते। यहाँ फिक्स नहीं कर रहे हैं, यहाँ को हमने बताया है कि भैया या तो तुम पहले स्थान पर बैठ जाओ, स्वर से कहा, या तो तीसरे पर बैठ जाओ, या तो पांचवें पर बैठ जाओ। और व्यंजन से क्या कहा, व्यंजन से कहा भैया या तो तुम दूसरे पर बैठ जाओ, या तो तुम चौथे पर बैठ जाओ, या तो तुम छठे पर बैठ जाओ। तो व्यंजन आपस में लड़ेंगे और स्वर आपस में लड़ेंगे। तो चलो व्यंजन को लड़ाओ। व्यंजन कितने हैं? 1 2 3, 3 व्यंजन है। स्थान कितने हैं उनके? तो फैक्टोरियल 3। लेकिन 2 व्यंजन ऐसे हैं जो आपस में एक जैसे दिख रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? अब स्वरों को भी लड़ा लो, स्वरों को लड़ाओ भैया। ये स्वर कहेगा हम यहाँ जाएंगे, ये कहेगा हम यहाँ आएंगे, ये कहेगा यहाँ जाएंगे, ये कहेगा यहाँ आएंगे, ये इससे कहेगा, ये इससे कहेगा। 3 ही स्वर है और 3 ही स्थान है। तो इनको भी लिखने के कितने प्रकार हो जाएंगे? फैक्टोरियल 3। लेकिन हमने क्या देखा कि 2 स्वर एक जैसे हैं, बटे में फैक्टोरियल 2। अब यहाँ तक तो बच्चा दिमाग लगा के क्वेश्चन लगा ले जाता है, इसके बाद भी एक गलती बच जाती है, वो बता देते हैं, वो समझ लो। अच्छा, प्रश्न में सिर्फ ये कहा है कि स्वर और व्यंजन एकांतर क्रम में हो। किस क्रम में हो? क्या ये भी कहा गया है कि पहले स्वर और फिर व्यंजन होना चाहिए? ऐसा कुछ कहा है उसने? नहीं कहा। तो जितनी कहानी ऐसे बनेगी, इतनी ही कहानी पहले व्यंजन और फिर स्वर रखे बनेगी। ये क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन। और क्या इतनी ही कहानी व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर में नहीं बनेगी? एकांतर क्रम में होने चाहिए। एक बार हमने स्वर को आगे रखा है, एक बार व्यंजन को आगे रखेंगे। तो जितनी कहानी यहाँ बनी है, जस्ट इतनी ही कहानी कहाँ बनेगी? आगे बनेंगी। तो यानी जितनी भी कहानी तुमने बनाई है, इसका डबल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डबल। क्या समझ में आई बात? डबल कहाँ से आ गया? हमने आंसर तो इससे निकाला है, स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन। लेकिन क्या आगे चलकर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर एक क्रम में नहीं होंगे? अगर यहाँ 10 कहानी बनेगी तो वहाँ पर भी कितनी बनेगी? 10 बनेगी। 10 दूनी, देखो 2 से गुणा कर दिया। क्या समझ में आई बात? बच्चा यही गलती करता है, बार बार बता रहे हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन भी हम बताते हैं और गलती भी बताते हैं, और उसके बावजूद भी अगर गलती करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। बताओ कहाँ पर अटकी हुई है तुम्हारी कहानी? आ गया? तुम बताओ, सबको आ गया समझ में? लिख लीजिए।
एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में कॉन्स्टेंटिनोपल के अक्षरों को भिन्न प्रकार से लिखकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? CONSTANTINOPLE कॉन्स्टेंटिनोपल शब्द के कितने अक्षर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? अब देखिए इसको बनाने के कुल प्रकार क्या होंगे, तो लिखेंगे कॉन्स्टेंटिनोपल शब्द के अक्षरों से बनने वाले कुल शब्दों की संख्या बराबर कुल शब्दों की संख्या। ध्यान से देखिएगा, कुल शब्दों की संख्या इस प्रकार से बन सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यानी इनको हम फैक्टोरियल 14 प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन हम ये चेक कर ले कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही, क्या कोई अक्षर 2 बार तो नहीं आ रहा। तो हमने देखा भैया कि सी तो हमारे पास एक ही बार है, लेकिन ओ 2 बार है, तो बटे में फैक्टोरियल 2 लगा दिया। एन हमारे पास 3 बार है तो फैक्टोरियल 3 नीचे लिख दिया। एस 1 बार है लेकिन टी 2 बार है तो टी भी नीचे 2 बार लिख दिया, क्योंकि 2 है इसलिए फैक्टोरियल 2 लिख दिया। बस अब तो कोई रिपीट हो नहीं रहा है, तो ये हमारे पास आ गया कुल प्रकार। इसको ओपन करना आपका काम है, ठीक है। चलिए यहीं पर क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश MADHYA मध्य प्रदेश PRADESH मध्य प्रदेश के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे मध्य प्रदेश शब्द के अक्षरों से बनने वाले कुल शब्दों की संख्या। तो कुल शब्दों की संख्या कितनी बनेगी जाकर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फैक्टोरियल 13 प्रकार से बनेगी जाकर। बटे में ये देख लो कोई अच्छा रिपीट तो नहीं हो रहा। एम तो 1 बार आ रहा, लेकिन ए जो है वो 3 बार आ रहा, फैक्टोरियल 3। डी 2 बार आ रहा, एच 2 बार, वाई तो आ नहीं रहा, ए हो चुका है, आर आ नहीं रहा, पी आ नहीं रहा, डी हो चुका है, ई आ नहीं रहा, एस आ नहीं रहा, एच हो चुका है। तो भैया ये हमारे पास आ गए कुल प्रकार। क्या समझ में आ गई बात? इसी का सेकंड पार्ट बचा हुआ, इसको लिख लीजिए फिर बताते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है
क्या लिखा हुआ है? इंडिया के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की कुल संख्या। तो INDIA, इंडिया शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की कुल संख्या। तो भैया बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 और आई कितनी बार आया? 2 बार, इसलिए बट्टे में फैक्टोरियल लग गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बनने वाले भिन्न क्रमचियों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं? भैया एक साथ नहीं आने का कोई हमारे पास तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है। पहले तो स्पेलिंग लिखते हैं, MISSIPPI मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से भिन्न कितने क्रमचय बन सकते हैं? तो पहले तो हम ये बता देते हैं कि मिसिसिपी से हम कितने अक्षर बना सकते हैं। तो लिखेंगे मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की कुल संख्या। बनने वाले शब्दों की कुल संख्या। तो कुल संख्या देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फैक्टोरियल 11 बटे एम कितने? आई 4 बार आया, एस 4 बार आया, पी 2 बार। यानी मिसिसिपी को कुल हम इतने प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें से अब वो ये पूछ रहा है कितने में आई एक साथ नहीं आएगा, कितनों में आई एक साथ नहीं आएगा। तो पहले तो हम ये लिखेंगे कितनों में आई एक साथ आएगा। तो लिखेंगे आई 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 आई, ठीक है, चारों आई एक साथ ले आए, बचा क्या क्या? M S S S S P P, ठीक है। तो लिखेंगे चारों आई एक साथ रखने पर इसे लिखने के प्रकार। चारों आई एक साथ रख दिया तो देखो कितने प्रकार से लिख सकते हो। बॉक्स को एक गिनो, 1 2 3, सॉरी फिर से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे फैक्टोरियल 8 प्रकार से लिख सकते हैं बटे में। अब यहाँ पर कितने अक्षर रिपीट हो रहे हैं? पहले तो S 4 बार आ रहा, फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 2, P 2 बार आ रहा। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब जो आपने बॉक्स की बात करी है उस बॉक्स को भी तो देखो,
बॉक्स के अंदर कितने अक्षर लिखे हुए हैं? 4 अक्षर लिखे हुए हैं। अच्छा, 4 अक्षर जो लिखे हुए हैं उनको कितने प्रकार से घुमा सकते हो? फैक्टोरियल 4 प्रकार से घुमा सकते हो? नहीं घुमा सकते हो? फैक्टोरियल 4 प्रकार से इन्हें घुमा सकते हो और ये चारों रिपीट हो रहे हैं, इसलिए बटे में फैक्टोरियल 4। बताओ क्या आई बात समझ में? अब यहां तक बात समझ में आ गई तो कुछ बचा ही नहीं है। इसको इससे काट दो, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 को। अब लिखोगे चारों आई एक साथ, चारों आई एक साथ ना आवे तो बनने वाले प्रकार कुल -7 आवे। तो कुल कितने हैं? फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 -7 आवे। फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 2। ये हमारे पास आ जाएंगे इसके कुल प्रकार। समझ गए ना? लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 0 1 2 3 5 7 9 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? अंकों से बनने वाली कुल संख्याएं भैया कितने प्रकार से बना सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 और कितने अंकों की बनानी है? तो ध्यान से देखना, यहाँ पर हमसे ये पूछेगा कि कितनी संख्याएं, और अंक तो दिए नहीं गए हैं, अंक तो दिए नहीं गए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें जितनी टोटल संख्याएं हैं सब बतानी है, ठीक है? वैसे तो अगर हम सभी अंकों का प्रयोग कर लें, किसका? सभी अंकों का, तो तरीका हमें मालूम है। लेकिन वो क्या कह रहा है? वो ये नहीं कह रहा कि सभी अंकों का प्रयोग करो। वो ना तो ये कह रहा कि 1 अंक की बनाओ, ना तो ये कह रहा 2 अंक की बनाओ। तो हमें क्या करना है? जितनी संख्या बन सकती वो सब बनाएंगे, यानी 1 अंकों वाली। नंबर 1, 1 अंक की, 1 अंक की, 1 अंक की कितनी संख्या बन जाएंगी तुम बताओ? कितने ऑप्शन हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन बचे क्योंकि 0 है। समझ में आई बात? और सूत्र से करना चाहो तो बताएं। 7p1 माइनस 6p0, 6p0। तो 7p1 7 को खोलो 1 परों तक, और 6p0 जिसका मान 1 होता है। याद कर लो ये बात। 6p0 का मान कितना? 10p0 1, 1000p0 1। समझ गए? अगर यहाँ पर NPR R की जगह पर 0 आ जाए तो उसका मान 1 होगा। तो 7 में से 1 गया 6। देखो यही तो हमने 6 लिखा था पहले। ऐसे भी सोच सकते हो कि भैया जब 1 अंक की संख्या बनानी तो 0 छोड़ दो, 6 ऑप्शन बचे उसको भरने के। 2 अंक की कितने की हो? 2 अंक की कैसे? 7p2
-6p1 ओपन कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तीसरा पार्ट कितने अंक की बनानी है? 3 अंक की। 7p3 -6p2 4 अंक की। 7p4 -6p3। ये कर क्यों रहे हैं माइनस? क्योंकि जीरो दिया गया है। जीरो ना दिया होता कोई लफड़ा ही नहीं होता। पांचवा पार्ट 5 अंक की। 7p5 6p4 6 अंक की। 7p6 6p5 7 अंक की। हाँ सही है, 7 अंक के। 7p7 या फैक्टोरियल 7 लिख दो, -6p6 और इनके सभी प्रकार को क्या कर दोगे लास्ट में? इन सभी प्रकार का आंसर निकाल कर टोटल कर दो, जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए क्या समझ में आया? हाँ, इसको लिख लो। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। 40,000 से बड़ी कितनी संख्याएं 2, 4, 5, 5, 7 अंकों से बन सकती हैं? तो अंक कौन कौन से हैं? 2, 4, 5, 5, 7 अंकों से बनने वाली संख्याएं जो 40,000 से बड़ी हो। देखिए जब भी कोई कंडीशन दे देता है हमको किसी प्रश्न में, तो सूत्र वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा कठिन हो जाता है, बॉक्स बनाकर आसान हो जाता है। 40,000 से बड़ी संख्या तभी बन पाएगी जब आपको अंकों को कितने लेने पड़ेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 5 अंक लेने पड़ेंगे। 5 अंक लेने के लिए 5 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। कोई समस्या? 5 बॉक्स बना लिया। अच्छा, पहले स्थान पर क्या आप 2 भर सकते हो? अगर पहले स्थान पे आपने 2 भर दिया तो वो संख्या 4,000 से ऊपर नहीं जाएगी, कम रह जाएगी। पहले बॉक्स पर 4 भर सकते हो, 5 भर सकते हो, 5 भर सकते हो, 7 भर सकते हो। यानी इसे भरने कितने तरीके हैं? 1, 2, 3, 4। मान लिया कि हमने यहाँ पर 5 भर दिया था, मान लिया, तो इसे भरने कितने तरीके बचे? फिर से 4। अब क्या समझ में आई बात? लेकिन हमसे कहीं गलती हो गई। गलती जानते कहाँ हो गई? 5 2 बार बैठा है, तो इस गलती को सुधारने के लिए बटे में क्या लगा दोगे? फैक्टोरियल 2। क्या समझ में आई बात? फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है? 2 होता है। तो क्या इस 2 से इस फैक्टोरियल 2 को काट दें? क्योंकि उसका मान होता है, इसलिए डायरेक्ट मत काटना कभी भी। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, तो बिना लिखे एक लाइन कम कर दी, बस गुणा कर लो। 4 चौको 16 तिया 48। क्या समझ में आई बात? लिख लीजिए जल्दी से। नंबर में भी जल्दी होगी तब भी लगाएंगे। चाहे नंबर 1, 2, 3, 2, 1 अंकों से
बनने वाली संख्याएं यदि 3 सदैव मध्य में रहे, यानी कि उसने क्या किया, स्थान को फिक्स कर दिया है। अच्छा, उसने फिक्स किया तो तुम भी फिक्स कर दो। 3 को तो घुमा नहीं सकते हो, 1 2 3 4 अक्षर है, इन चारों को घुमा सकते हो इधर उधर, यानी इनको लिखने के तरीके फैक्टोरियल 4, लेकिन 2 बार आया है और 1 भी, इसलिए बट्टे में फिर से फैक्टोरियल 2, आंसर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए, फैक्टोरियल को खोलना, पी वाले क्वेश्चन को हल करना, ये काम आपका है। अगर आप चाहोगे कि बोर्ड पर हम सब कुछ लिख दें तो ऐसा नहीं है, फिर पढ़ाई करने फ़ायदा ही क्या रहा। 7A पूरा पढ़ाया, विद्वत पढ़ाया के क्वेश्चन बताए थे, तो 7A अगर नहीं आता है तो पहले 7A जानो, फिर ये पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं 2 3 0 3 4 2 3 अंकों से बनने वाली संख्याएं, अंकों से बनने वाली संख्याएं जो 10 लाख से बड़ी हो। अच्छा, 10 लाख से बड़ी होंगी तो कितने बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 10 लाख से बड़ी होंगी तो 7 बॉक्स बनने चाहिए, तो 7 बॉक्स बना लो। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। अच्छा, इस पहले बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन है, चाहे ये 2 भर दो चाहे 3 भर दो। 1 2 3 4 5 6, 0 नहीं भर सकते हो। इसको भरने के 6 तरीके हैं, और जब इसको भरने के 6 तरीके हैं तो मान लिया हमने 2 भर दिया था, तो अब तरीके कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 बचे, 5 4 3 2 1। बताओ कोई समस्या है। अब भैया कहीं गलती हो गई हमसे, जो गलती हो गई उस गलती को सुधार लो। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, यानी फैक्टोरियल 2। 3 बार आ रहा है फैक्टोरियल, बस यही गलती सुधर गई। समझ गए। बाकी कट्टम काट आप खेल लेना, कर लोगे ठीक। इसका आंसर निकाल लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परमुटेशंस, PERMUTATIONS, परमुटेशंस शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि, नंबर 1 के शब्द के अक्षर से, शब्द के बनने वाले कुल शब्द यदि नंबर 1 पहली कंडीशन, चयनित शब्द का प्रारंभ P से तथा अंत S से होता है।
भैया पहले स्थान पर P फिक्स कर दो, ERMUTATION और S को आखिरी में फिक्स कर दो। तो इसे लिखने के कुल कितने प्रकार होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 अक्षर हैं, 2 फिक्स कर दिए, फैक्टोरियल 10 बचा। कोई गलती हो रही क्या? T 2 बार है, कुछ नहीं बचा। दूसरा पार्ट देखिए, चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ है। चलो सभी स्वर को एक साथ लिख दो। ए है, ए 2 बार तो नहीं है, ए ई आई ओ यू सभी हैं। ए ई आई ओ यू बच्चा क्या क्या? पी आर एम टी टी एन एस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ ठीक। तो इसे लिखने के कुल कितने प्रकार होंगे? सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 7 क्यों? क्या इसको नहीं गिनोगे? क्या इसको फिक्स कर दिया है क्या? इनको तो एक साथ रखा है, ना कि फिक्स कर दिया है। तो फैक्टोरियल 8। फिर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और इसको भी गिना करो, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ये एक साथ में है, ये भी कहीं पर टहल सकते हैं। फैक्टोरियल 8। लेकिन यहाँ पर टी कितने बार आया है? 2 बार। बटे में फैक्टोरियल 2। और कोई रिपीट हुआ है? नहीं। अब आ जाओ इस बॉक्स की बात कर लो। स्वर कितने प्रकार से आए हैं? इंटू फैक्टोरियल। लो भैया आ गया आंसर। अगर कोई स्वर रिपीट होता तो उसको भी बटे में लिख देते हैं। दोनों पार्ट लिख लो मिटाकर, फिर तीसरा पार्ट बताते हैं जो अकेले में ही बहुत बड़ा बलवान है। देखिए तीसरे पार्ट में क्या कह रहा, बहुत ध्यान से देखिएगा। चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हों। यानी पी आप लिखोगे, फिर उसके बीच में कोई 4 अक्षर लाना ही लाना है, और फिर आप लिखोगे क्या? एस। फिर टोटल कितने अक्षर हो जाएंगे? 4 ये 2 ये, बचेंगे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, 6 हो गए। 6 और बचेंगे, 1 2 3 4 5 6। नहीं समझ में आई बात? तो कह रहा है इस प्रकार लिखने पर कुल कितने शब्द बनेंगे? बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले तो जो खाली जगह है इनको भर लेते हैं, ये कितने प्रकार से लिखी जा सकती हैं। तो खाली जगह कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कोई अक्षर यहाँ कूदेगा, यहाँ कूदेगा, यहाँ कूदेगा, यहाँ कूदेगा, यानी खाली जगह वाले कूदते रहेंगे, पी और एक्स बैठे रहेंगे। तो इनको लिखने के कुल कितने प्रकार बनेंगे? जाकर बहुत ध्यान से देखना। आंसर यहाँ लिख रहे हैं, समझाओ ऊपर रहे, आंसर यहाँ लिख रहे हैं। इसका आंसर आ गया फैक्टोरियल 10। अब इसी फैक्टोरियल 10 में हम क्या क्या करेंगे वो देखो। अच्छा सुनिए, फैक्टोरियल 10 प्रकार से तो हम इसको लिख सकते हैं, जिसमें से कुछ अक्षर रिपीट हुए हैं। देखो पी और एस को फिक्स करने के बाद भी कोई अक्षर रिपीट हुआ है? हाँ, टी 2 बार आया है। बट्टे में फैक्टोरियल 2। और कोई आया है? और तो कोई रिपीट नहीं हो रहा। अब ये हमने एक गलती थी वो सुधारी। अब और गलती देखो। अच्छा, जब P पहले स्थान पर होगा तो S कहाँ पर होगा? यहाँ पर बना रहे हैं P और S। जब P पहले स्थान पर होगा तो S कहाँ जाएगा? 1 2 3 4 5 छठे स्थान पर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर छठे स्थान पर नहीं ले जाओगे तो क्या बीच में 4 लोग बैठ पाएंगे? 4 बीच में 4 बैठालने के लिए P अगर पहले स्थान पर रखोगे तो S को कहाँ ले जाओगे? अच्छा, P को दूसरे स्थान पर अगर रख दिया तो S को खिसका कर कहाँ ले जाना पड़ेगा? 7वें स्थान पर।
अच्छा, अगर p को तीसरे स्थान पर ले गए तो आपको s कहाँ ले जाना पड़ेगा? 8वें स्थान पर। और अगर आप p को चौथे स्थान पर ले गए तो s कहाँ जाएगा? 9वें स्थान पर। अगर p आप 5वें स्थान पर ले गए तो s कहाँ ले जाना पड़ेगा? 10वें स्थान पर। और अगर आप p को छठे स्थान पर ले गए तो s कहाँ ले जाना पड़ेगा? 11वें स्थान पर। और अगर आप p 7वें स्थान पर ले गए तो s कहाँ ले जाना पड़ेगा? और फिर स्थान खत्म हो जाएंगे। तो यानी कि इनको हम कितने प्रकार से खिसका सकते हैं? 7 प्रकार से। देखिए कितने प्रकार से खिसका सकते हैं? तो गुणे में 7 लिख दिया। क्या समझ में आई बात? गुणे में क्या लिख दिया? फैक्टोरियल 10 क्लियर था, कहाँ से आया? फैक्टोरियल 2 क्लियर है, कहाँ से आया? गुणे में 7 समझ में आया, कहाँ से आया? क्योंकि इनको 7 प्रकार से लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात और बता दो, एक बार तुम ऐसे लिखोगे और एक बार तुम ऐसे भी तो लिखोगे। एक बार s पहले फिर p लिखोगे तो यही कहानी दोबारा बनेगी? नहीं बनेगी। तो जो कहानी 7 थी वो दोबारा बनकर कितनी हो जाएगी? टोटल 7 दूनी 14 कहानी हो जाएगी। और ये आ गया हमारा आंसर। फैक्टोरियल 2 से इस 2 को काट दो, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है और फैक्टोरियल 10 गुणे 7 यानी 7 गुणे फैक्टोरियल 10 आंसर आ जाएगा। बताइए क्या समझ में आई बात? बताओ, फिर से रिपीट करें। फैक्टोरियल 7 प्रकार से कैसे लिख दोगे? ये तो क्रम है, इनका क्रम हमने निकाल लिया ना। अगर क्रम नहीं निकालते, अगर हम ये कहते कि इसको यहाँ ले जा सकते हैं, इसको वहाँ ले जा सकते हैं, उसको वहाँ ले जा सकते हैं, क्या ले जा पाओगे? नहीं। ये तो हमने सीधा सीधा क्रम निकाला है, और जब हम सीधा सीधा क्रम निकालते हैं तो उस संख्या से गुणा करते हैं, वरना गलत हो जाएगा। फैक्टोरियल 7 प्रकार से इनको नहीं घुमा सकते हो, केवल 7 प्रकार से घुमा सकते हो। p यहाँ लाओगे तो ऐसे यहाँ, इसको यहाँ, इसको वहाँ, इसको वहाँ, वहाँ 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 वहाँ, केवल 7 प्रकार से लिख सकते हो। 8वें प्रकार से लिखने को दे देंगे, p आगे करके तो नहीं लिख पाओगे। इसीलिए फैक्टोरियल 7 नहीं, क्या आएगा? केवल 7। क्यों फैक्टोरियल नहीं आया? क्योंकि ये क्रम हमने अपना इंडिविजुअल क्रम निकाला है। समझ में आई बात? और हमारी आंखों के सामने दिख रहे हैं कि ऐसे कितने क्रम बनेंगे? 7। तो 7 ही क्रम बनेगा तो 7 लिख दिए। 7 से ज़्यादा बनता तो बताते। समझ में आई बात? तो इसका आंसर इस तरीके से आ जाएगा, 7 गुणे फैक्टोरियल 10।